ये वीडियो आपको एक बार देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप की, जो स्कॉलरशिप निकल के आई है इन्फोसिस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की रहेगी। इस स्कॉलरशिप में हर एक साल आपको 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जब तक कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो जरा आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी एक एक करके समझ लीजिए ध्यान से। तो ये सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगी स्कॉलरशिप जो बच्चे अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं। तो अगर आप अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। साथ के साथ आपको कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेम स्टार्स। स्टेम स्टार्स का मतलब होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म है S स्टैंड फॉर साइंस, फिर T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, M स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। तो अगर कोई भी गर्ल है जो इन चारों फील्ड से बिलोंग करती है, या तो आप को साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, साइंस की किसी फील्ड से, या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड से ग्रेजुएशन करने जा रही हैं, या आप इंजीनियरिंग कर रही हैं, या आप मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो अगर आप इन चारों फील्ड में से किसी भी एक फील्ड में ग्रेजुएशन करने जा रही हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और साथ के साथ दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपकी पूरी फैमिली की इनकम एक साल में 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो अगर पूरे फैमिली की इनकम एक साल में 8 से कम है और आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, या तो साइंस से, या तो टेक्नोलॉजी में, कोई भी टेक्नोलॉजी में, या कोई भी इंजीनियरिंग कर रही हैं, या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स कर रही हैं, तो आप एलिजिबल हैं। बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई टेस्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, सिंपली फॉर्म भरना है, वो आपको खुद ही सिलेक्ट करके आपको बता देंगे कि आप सिलेक्टेड हैं कि नहीं। जिसके फैमिली की इनकम जितनी कम है उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा है, जिसके मार्क्स जितने अच्छे रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी कि उसका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आपको साल में 1 लाख रुपए मिलते हैं तो आप अपनी ट्यूशन फीस, या आपको कोई सामान खरीदना है एजुकेशन से रिलेटेड, तो सारी चीजों के खर्चे आप पूरे कर सकते हैं उस 1 लाख रुपए पर इनम में। ठीक है, तो यही सारी डिटेल्स है। तो आपको समझ में आ गया कि एलिजिबल कौन कौन है। आप देख लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेम स्टार्स। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है, प्लीज इसे नोट कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे ये बताया गया कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं पैसे की कमी के कारण, और हमारा समाज भी ऐसा ही है कुछ की थोड़ा बॉयज को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है, गर्ल्स को एजुकेशन में कम प्रेफरेंस मिलती है, तो वो लड़कियां छोड़ देती हैं अपनी एजुकेशन। इसीलिए ये स्कॉलरशिप को लेके आया गया है ताकि लड़कियां भी अपना पूरी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बट उससे पहले मैं देख लेता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। प्लीज देख लीजिए। ये स्कॉलरशिप सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो अगर आप कौन से फील्ड में, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, और अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में या तो आप इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हैं या आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हैं, याद रखिए मेडिकल फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। या तो आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हैं, या तो इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हैं, या तो साइंस से बिलोंग करती है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, या फिर मैथमेटिक्स से बिलोंग करती हैं, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है, किससे बिलोंग करना, या तो आप इंजीनियरिंग कर रही हो, या तो आप मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स कर रही हो, या तो आप साइंस के किसी भी स्ट्रीम में कोई कोर्स कर रही हो, टेक्नोलॉजी में किसी भी स्ट्रीम में कोई कोर्स कर रही हो, इंजीनियरिंग में कोई कोर्स कर रही हो, मैथमेटिक्स में कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात, आपकी जो फैमिली की इनकम होगी वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और अगला है आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होना चाहिए 12th क्लास के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए जब अगर आप कॉलेज में चली जाएंगी, अगर आप ये स्कॉलरशिप को लेंगी तो एटलीस्ट आपको 7 CGPA मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप मिल गई, और तो अगर वो आप चाहते हो कि आपको सेकंड ईयर में भी 1 लाख रुपए मिले, क्योंकि इस स्कॉलरशिप में हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता है, तो अगर आप सेकंड ईयर में 1 लाख रुपए कमाना है आपको, तो आप ध्यान में रखिए कि आपकी जो CGPA है ओवरऑल पूरे साल की, वो 7 होनी चाहिए, उससे कम नहीं जानी चाहिए। ठीक है, सेम चीज होनी चाहिए मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो MBBS को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए भी वही 7 होनी चाहिए, और इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं उनके लिए भी 7 होनी चाहिए। या आप स्टेम से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, तो आपकी कॉलेज में CGPA 7 तो होनी ही चाहिए। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसमें कि इसका बेनिफिट क्या होगा। मैंने आपको बता ही दिया है, बेनिफिट ये रहेगा कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी आपको हर साल 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए। अगला है, देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज वाले बंदे इसे अप्लाई कर सकते हैं, मींस कौन कौन से कॉलेज की लड़कियां सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेज दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगी, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, प्लीज आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए सारे IIT भरे हुए हैं।
ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बल्लियोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इतने सारे कॉलेजेस हैं। फिर 2 पे क्लिक करके देखिएगा, फिर लास्ट में चले जाएंगे, फिर 3 पे क्लिक करके देखिएगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं। प्लीज तसल्ली पूर्वक इसमें चेक कीजिए। अगर आपका कॉलेज इस लिस्ट में आता है तो आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकती हैं। बस आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, सिस्टम से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहिए, फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसे तसल्ली पूर्वक आप देख लीजिए। अब देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब आप इस स्कॉलरशिप को भरेंगे तो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा? पहला 12th क्लास मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद जेईई सीटी ऑन इट। देखिए, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं तो आप 3 ही पेपर देंगी, या तो आप जेईई दिया होगा, या तो सीटी देंगे, या तो आप नीट देंगे। तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट भी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए और इसके स्कोर कार्ड भी चाहिए। ये रहे डॉक्यूमेंट में चाहिए। और दूसरा, आपको एक गवर्नमेंट का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। अगला है करंट ईयर एडमिशन प्रूफ। आप देखिए, अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगी उस कॉलेज का आपको एडमिशन प्रूफ के लिए या तो आप फी रिसिप्ट दे सकती हैं, एडमिशन लेटर दे सकती हैं, आईडी कार्ड दे सकती हैं अपने कॉलेज का, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी दे सकती हैं। देखिए, फैमिली इनकम प्रूफ के लिए आपको क्या देना होगा? या तो अगर आपके पास फैमिली इनकम प्रूफ करने के लिए ना आप बीपीएल कार्ड, बीपीएल में बहुत लोगों को राशन मिलता है, तो जिस कार्ड से राशन मिलता है ना उसे बोलते हैं बीपीएल कार्ड, आप वो दे सकते हैं, या फिर बीपीएल कार्ड से रिलेटेड कोई कार्ड दे सकते हैं, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड भी दे सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ पास्ट 6 मंथ टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, और आपको पिछले 6 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होगा। ये आप ध्यान से देख लीजिए। कहाँ से मिलेगा? आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, उनसे बात करके। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी चाहिए, तो आपका चाहे बैंक अकाउंट पासबुक हो या फिर कैंसिल चेकबुक हो, रिसेंट पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ और आपको पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या आपको पता चल गया डॉक्यूमेंट भी क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से कॉलेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। ये सारी डिटेल जानने के बाद अब आपको आना होगा कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है। इट्स वेरी सिंपल, अप्लाई हियर पे आप क्लिक करेंगे। अब आपका एक नया पेज खुलेगा। अब आप यहाँ पे पहली बार आए होंगे, ऑब्वियस बात है। फिर रजिस्टर पे आएंगे, फिर अपना नाम, ये सब कंफर्मेशन भरेंगे और रजिस्टर करेंगे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, सारी चीजें मांगेगा। आपको तसल्ली पूर्वक पढ़ना है, एक एक चीज को भरना है। भरने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। फिर वही लोग आपको इन्फॉर्म करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म को बहुत तसल्ली पूर्वक भरना, आराम से भरना है। जो पूछा गया उसे सही सही डिटेल देनी है, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि इसमें 2000 लड़कियों को इन्होंने सिलेक्ट करना है पूरे इंडिया से, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप प्लीज इसे अप्लाई कीजिए और हो सकता है कि आप इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज एग्जाम तो देना नहीं है, इट्स जस्ट अ फॉर्म फिल करना है आपको, वो खुद ही आपको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप बताइएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।